नेक्स्ट सवाल मोहम्मद कासिम साहब ने पूछा है। इनकी एज 34 है, मैरिड हैं, 3 किड हैं, क्वालिफिकेशन बीटेक, ऑनर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और ये कहते हैं मैं अपने डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट की पॉलिसी की वजह से शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं एज सब इंजीनियर 12 साल से। और इनका एक्सपीरियंस जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें सोल्डरिंग है, हार्नेसिंग है, टेस्टिंग है और ट्रबल शूटिंग आरएफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। इनका सवाल ये है कि 12 साल उन्होंने गुजारे हैं और एज 34 है। ठीक है, और इनकी तनख्वाह जो है वो 120K है पाकिस्तानी रुपीज में। 12 साल के बाद ये फेड अप हो गए हैं इस सिस्टम से और कनाडा जाना चाहते हैं। कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं इस डेवलप कंट्री में अपनी बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, किड्स के फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहली बात तो उन्होंने इतनी सारी चीजें बता दी और कह रहे हैं मैं अपने डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताना चाहता। मुझे हंसी आ रही है। ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट आप में हूँ, समझ गए होंगे। आरएफ बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भाई मेरे खानदान में ऐसे लोग हैं कि जो है ना, पाकिस्तान मिलिट्री को उनके जो जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो उनके मिसाइल्स के अंदर जो सर्किटरी बोर्ड जो सब कुछ होते हैं, वो खास तौर पे बनाते हैं। बाप बेटा हैं, ठीक है ना? उनकी अपनी कंपनी है और वो यही काम सारा करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं तुमको ये बता देता हूँ तुम्हें करना क्या चाहिए, ठीक है? पहली बात तो ये कि जिस जगह तुम काम कर रहे हो तुम्हें वहाँ से भागना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जो-जो काम कर रहा है सब भाग रहे हैं। अ, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हें पढ़ना क्या चाहिए? अ, 1,20,000 जो तुम्हें मिल रहे हैं ना, शुक्र करो ये मिल रहे हैं। इसके पैसे भी आइंदा अभी ऐसा आने वाला वक़्त ऐसा आ रहा है कि इसके पैसे भी नहीं मिलेंगे कि वो लोगों को ये दे सकें, ठीक है? तो तुम्हें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पढ़ना चाहिए। 34 तुम्हारी एज है, इस एज में तुम बड़ी आइडियल एज है कि तुम ना ऑलमोस्ट मैक्सिमम पॉइंट्स कनाडा के लिए अप्लाई करके आ सकते हो, ठीक है ना? अगर तुमने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन में किया, बीटेक तो कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है ना, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो तुमने पाकिस्तान में काम किया था, वो तुम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारी नेशनैलिटी नहीं हो जाती, राइट? तो उसमें तुम्हें टाइम लगेगा, 4-5 साल लग जाएँगे, इतना टाइम लग जाता है। पीआर पे आने के बाद 4-5 साल लग जाते हैं पासपोर्ट होते-होते, ठीक है? 4 से 5 साल यहाँ होता है, 5 साल में यहाँ होता है, यूके का 7 साल का है, कनाडा का ये मतलब कि यूके का 7 साल में पासपोर्ट होता है और जो वो है, यूएस है, वो 15 से 20 साल कर दो, इतना टाइम लग जाता है, ठीक है ना? डिपेंडिंग के H-1B है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो तुम इस एज में यूएस भी जा सकते हो, कनाडा भी आ सकते हो, यूके भी जा सकते हो। ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है कि तुम कहाँ, किधर, कैसे जाते हो, ठीक है ना? इन तीनों जगहों पे बहुत काम हो रहा है। ये तीनों जगहों के अंदर वॉर फुटिंग बेसिस पे काम हो रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है। अगर तुमने एआई ऑप्स पढ़ा, तुम यहाँ से मास्टर्स करने के लिए आओ, लैंड करो या तुम्हारी वाइफ़ अगर है, उसको भेजो मास्टर्स करने के लिए जो भी है, तो तुम्हें वर्क परमिट मिल जाएगा, तुम्हारे पास सारे स्किल्स होंगे, तुम जॉब पकड़ सकोगे, पीआर फाइल कर सकोगे। अगर तुम वो स्टूडेंट वीज़े पे आती है, तो तुम्हें वर्क परमिट मिलेगा। अगर तुम स्टूडेंट वीज़े पे आओगे, तुम जब तक पढ़ाई खत्म नहीं करते तब तक तुम काम नहीं कर सकते, तुम्हारी बीवी काम कर सकेगी। तो डिपेंडिंग के मैं कहूँगा द लैटर इज़ बेटर कि तुम्हारी वाइफ़ यहाँ पढ़ने के लिए आए और जो तुम हो, वो उसके नाम पे वर्क परमिट पे आ जाओ, ज़्यादा बेहतर है। व्हाटएवर देखिए कनाडा में ये है, यूएस में बिल्कुल डिफरेंट है, यूएस में तुम्हें ही आना पड़ेगा, यूके में भी इसी तरीके से। यूके में स्पाउस को इजाज़त नहीं होती काम करने की, राइट? बट यू हैव एन अपॉर्च्युनिटी, तुम तीनों जगह पे जा सकते हो, अपने फाइनेंशियल हालात सब चीज़ों के हिसाब से तुम देखो। यूके और कनाडा बहुत लिहाज से बेहतर है क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मेडिकल और सब चीज़ें फ्री है बिकॉज़ इट्स काइंड ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। द मॉडल ऑफ उमर बिन खत्ताब इज़ अडॉप्टेड हियर, ठीक है? लेकिन यूएस में मेडिसिन, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री नहीं है, ठीक है ना? तो हेल्थ इंश्योरेंस तो फ्री है ही नहीं ना, तो आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, सब कुछ है, तो नहीं रह सकोगे यूएस में क्योंकि कोई लेगा नहीं और तुम ना हमेशा फाइट करते रहोगे, तो उससे बेहतर है कि तुम ना यूरोपियन यूनियन की तरफ या यूके या कनाडा की तरफ आओ, तो ज़्यादा बेहतर है। तो अपने हालात खुद देखते हुए, डिसीज़न लेते हुए देखो, एआई ऑप्स करते हो, तो तुम्हें यहाँ लैंड करते ही जॉब मिल सकती है, जैसे मैंने इकराम को बोला, हमज़ा इकराम जो था, ठीक है ना? सो यू हैव द सेम अपॉर्च्युनिटी बट यू हैव टू वर्क हार्ड, गो फॉर ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स एंड देन अप्लाई। जॉब्स हैं यहाँ पर, जॉब्स बहुत हैं। पाथवे भी बता दिए कैसे जॉब्स पकड़नी है, ये तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम कैसे पकड़ते हो, क्या करते हो।